उच्चरण करना, दर्शन करना, आनंद करना, खूब उन्माद होकर के नृत्य करना, उसी से ही शुद्ध होता है चित्त। जीव गोस्वामी पाद बोले, मैंने आज तक नियम धारण किया था, लेकिन आज तक मुझे ठाकुर जी का अनुभव नहीं हुआ। आपकी बात सुन के और जैसे ही मैंने आपको देखा है, पहली बार एक स्त्री का दर्शन मैं कर रहा हूं, और आपको देखते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण मेरे आसपास ही हैं, वो मेरा स्पर्श कर रहे हैं। आज मेरे संपूर्ण जीवन के भजन का फल मुझको मिल गया है, धन्य है आप। मीराबाई अपनी प्रशंसा सुन के प्रसन्न नहीं होती, वो कहती हैं, आचार्यों के चरणों में आई हूं, कुछ पूछना चाहती हूं। जीव गोस्वामी पाद बोले, आज्ञा कीजिए, क्या पूछना है आपको। बाई सा का तो एक ही प्रश्न रहता है, मुझे बहुत प्रिय है ये पद। मीराबाई के सारे पद ही अच्छे हैं, पर कुछ पद ऐसे हैं जो हृदय में बिल्कुल घर करके बैठे। कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा। नेत्र बंद करके आप सब लोग भी एक प्रकार से मानो पूछिए, कब मिलेंगे नाथ मुझको। हमारी उम्र निकली जा रही है, 28 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, 40 के हो गए, 50 60 के हो गए, धन मिल गया, वैभव मिल गया, ऐश्वर्य मिल गया, पत्नी मिल गई, पति मिल गए, बच्चे मिल गए, नाथ अब कब मिलोगे आप। पता नहीं कितने दिन और बचे हैं हमारे जीवन के, कृपा कीजिए नाथ, अब बस आप मिलो। बाईसा जिनको देख करके कितनों को कृष्ण दर्शन हो जाता है, वो तब भी सब संतों के यहां जाकर के केवल यही कहती हैं, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद। चाहब घनेरो मिलवे को, मोह चाहब घनेरो मिलवे को, मोहे चाहब घनेरो कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा। श्री गिरधर लाल प्यारे की।
किसी ने मीराबाई से पूछा है, अगर ठाकुर जी आपको मिल गए तो आप क्या करोगे? कभी मान लो कि श्याम सुंदर आपके सामने प्रकट हो गए तो आप क्या करोगे? हम आप सब लोगों को भी ये खुद से पूछना चाहिए। मान लीजिए इतना भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, कभी ठाकुर जी आ गए सामने, क्या करोगे फिर? मीराबाई से किसी ने पूछा कि अगर मान लो ठाकुर जी आपके सामने आ गए तो आप क्या करोगे? बाई सा कहते हैं, ओ चरण कमल को एक टक देखूं, चरण कमल को एक टक देखूं, चरण कमल को एक टक देखूं, चरण कमल को एक टक देखूं। अच्छा, इसके पीछे एक बात और है। आप ठाकुर जी का मुखमंडल देखोगे, आपके पीछे आप जैसे हजारों और खड़े हैं। ठाकुर जी को तो सबको देखना है ना, तो थोड़ी देर आपको देखेंगे, फिर किसी और को देखेंगे, फिर किसी और। हम मानव ऐसे हैं, हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा बहुत जल्दी आ जाती है। हम जिसके लिए बहुत कुछ करते हैं, अगर वो किसी और को प्रायोरिटी देता है तो हमसे वो सहन नहीं होता और मन में फिर दूषितता आती है। बाईसा के इन भावों में बहुत सुंदर एक भाव जुड़ा है कि मुखमंडल देखोगे तो मुख से तो ठाकुर जी सबको देखते हैं, और किसी और को देखेंगे तो तुम्हारी भक्ति में प्रतिस्पर्धा आएगी, और प्रतिस्पर्धा आती भक्ति घटेगी, वैष्णव अपराध बनेगा। आपको मन में आएगा, हमने तो बंगला बनवाया, हमने बिहारी जी के 56 भोग कराए, और ये देख उसको रहे पीछे वाले, अरे वो तो सबको देखेंगे। लेकिन चरण कमलों को जब आप देखोगे तो चरण कमल को सब देखते हैं, चरण कमल सबको नहीं देख रहे हो, तो वो तो एकटक रहते हैं। उनको देखने में आपके चित्त में प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि अगर किंचित कोई दोष होगा भी तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं तो जब श्याम सुंदर आएंगे तो चरण कमल देखूंगी। और केवल मीराबाई नहीं, लाखों वर्ष पहले प्रहलाद जी महाराज ने भी यही बात कही है कि नृसिंह भगवान मेरे सामने आए, सब डर के भाग गए, लेकिन मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने उनका मुख नहीं देखा, मैंने चरण देखे। चरण कमल को एक टक देखूं, चरण कमल को एक टक देखूं, चरण कमल को हंस हंस देखूं, चरण कमल को हंस हंस देखूं। ओ राखूं नैना मेरा गोविंद, राखूं नैना मेरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा, गोविंद कब हो मिले पिया गोविंद कब मिले पिया। बंधु, हमारे लाल जी को कभी कभी जब एकांत में होते हैं, जहां ज्यादा लोग नहीं होते हैं, कभी विदेश यात्रा पर, तो लाल जी रात्रि में यही पद सुनते हैं, उनको बहुत प्रिय है ये पद। मीराबाई कह रही हैं ठाकुर जी से, हे नाथ अब तो मिलो ना। हाँ, व्याकुल प्राण धरे नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरे नहीं धीर। व्याकुल प्राण धरे
बस इसी भाव में रहती हैं, कब मिलेंगे कब मिलेंगे। धीरे धीरे भावावेश इतना प्रगाढ़ होने लगा मीराबाई का। अब तो मीराबाई कभी भी उठ करके चल देती हैं। कभी यमुना तट पर मिलती हैं, कभी सेवा कुंज में मिलती हैं, कभी निधिवन राज में मिलती हैं। उनके साथ में रहने वाली सब सेविकाएं केवल ढूंढती रहती हैं। ढूंढते ढूंढते जब पहुंचती हैं तो कहती हुई पाती हैं, श्याम सुंदर अभी अभी नाव लेकर के सब गोपी और किशोरी जी के साथ यमुना विहार को गए, मैं आने में विलंब कर गई, मुझे यहीं छोड़ गए। कभी सेवा कुंज में मिलती हैं, यहां श्याम सुंदर रास विहार कर रहे थे और रास में सब दर्शन कर रही थी। जैसे ही मैं श्रृंगार करके पहुंची, मैया यशोदा ने टेर लगाए करके लाला बुलाए लिए, ठाकुर जी चले गए, सखियां अपने घर चली गई, मेरे संग रास नहीं भयो। कभी दौड़ करके गिरिराज जी चली जाती हैं वृंदावन से और वहां श्री गिरिराज जी की तलहटी में बैठी हुई मिलती हैं। 4-4 दिन तक मीराबाई का पता नहीं चलता कि वे कहां हैं। ऐसी भावावेश भाव स्थिति में जा चुकी हैं। अब तो स्थिति ऐसी हो गई, पूरे दिन बैठे बैठे ज्यों ज्यों दिन बढ़ रहे हैं त्यों त्यों उनका विरह बढ़ता जा रहा है। सब सखियां उन्हें कहती हैं, आपने 4 दिन से कुछ नहीं पाया है, आप कृपा करके कुछ पा लीजिए। बाईसा कहती हैं, मैं कैसे पालूं, श्याम सुंदर को देखे बगैर कैसे पालूं। कहीं मैं पाने में व्यस्त हो गई और वो आ गए तो, अरे वो एक क्षण ही रुकते हैं, कहीं मैंने एक क्षण भी गवा दिया तो। सखियां अब कैसे करें, तो बोल देती हैं, श्याम सुंदर कह के गए हैं बाईसा अगर भोजन कर लेगी तो मैं आ जाऊंगा। ऐसा कह के गए श्याम सुंदर, मैं प्रसाद पाऊंगी तो आ जाएंगे। बोले हाँ आ जाएंगे। अरे जल्दी लेके आ, राधा वल्लभ जी की प्रसादी लेके आ, सेवा कुंज की प्रसादी लेके आ, सब मंदिरन की प्रसादी ला, मैं अभी पालूंगी, ऐसा बढ़िया चकाचक पाके रखूंगी, श्याम सुंदर आएंगे ना फिर। बोले हाँ आएंगे। ऐसे बहाने लगा करके भोजन पवाती। कभी कहने लगती हैं, श्याम सुंदर आए थे कह गए थे, बोले मीराबाई सोएगी तो मैं आऊंगा। तुरंत चद्दर ले लेती हैं, मैं अभी सोने जा रही हूं, अभी सो जाती हूं, अब आ जाएं तो मुझे उठा देना। वो आएंगे ना मेरे सोने से। बोले हाँ आएंगे। ऐसे बहाने दे दे करके बाईसा से क्रिया करवाती हैं। बंधुओं, प्रेम मार्ग बहुत कठिन है। या तो केवल भक्ति मार्ग तक ही रहिए, प्रेम मार्ग में प्रवेश करने की स्थिति मत रखिए। कहीं प्रेम मार्ग में प्रविष्ट हो गए तो फिर संसार के व्यवहार, नियम और रिश्तेदारी और जितने भी ये प्रपंच हैं, इनका निर्वहन आपसे हो नहीं पाएगा। परंतु बाईसा भले ही इतने विरह भाव में रहती हैं, पर बड़े बड़े संत बाईसा का दर्शन करने के लिए आते हैं। वो संस्कृतज्ञ नहीं है, वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बाईसा बैठ करके जब ठाकुर जी के भाव में कीर्तन करती हैं, बड़े बड़े ज्ञानी जन उनको देख करके भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। एक बार बादशाह अकबर ने भी मन बनाया कि मैं मीराबाई के स्वर सुनने के लिए जाऊं, और तानसेन को साथ में लेकर के रूप बदल करके बादशाह अकबर और तानसेन दोनों आए। रोज संकीर्तन करती थी मीराबाई, तो कई सारे वैष्णव चारों तरफ से घेर के बाईसा को बैठते थे और हाथ में करताल लिए, कभी एक तारा लिए, ऐसा स्वर गूंजता था मीराबाई का। सब आनंदित विभोर, किसी के नेत्र ऐसे नहीं होते थे जिनमें अश्रु ना हो। और जब मीराबाई नृत्य करती थी तो ऐसा कोई होता नहीं था जो नृत्य ना करे। कहां तक कहें, वृंदावन के सघन कुंज के बंदर भी दूर दूर बैठ करके बाईसा को देखते और उनके नेत्रों से भी अश्रुपात होता था। ऐसा बाईसा का कीर्तन। बंधुओं, जिस प्रकार हम जो भी भोजन करते हैं वो धीरे धीरे हमारे मुख पर, हमारे शरीर पर अंकित होने लगता है, दिखने लगता है। तेज के रूप में, त्वचा के सुंदरता के रूप में, जो भी बात कहो। ऐसे ही भजन, भक्ति चित्त में कैसी है वो कई बार आपके मुख से प्रदर्शित होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, भक्ति को प्रकट करते हैं नेत्र, नेत्रों से प्रकट होती है। महापुरुषों के
आप नेत्रों में ज्यादा देर आंख मिला करके बैठ नहीं पाओगे। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। बड़े बड़े महापुरुष सामने बैठे हों और आप टकटकी लगा करके अगर उनके नेत्रों को देखना चाहोगे, आप देख नहीं पाओगे। आपके नेत्र स्वयं मना करेंगे कि नहीं, ये तेज सहने की हम में क्षमता नहीं। आप ठाकुर जी से नेत्र मिला सकते हो, लेकिन वैष्णवों से नेत्र नहीं मिला पाओगे। क्योंकि भक्ति ऐसी होती है कि वो कई बार आपकी त्वचा, आपके नेत्र, आपकी वाणी, आपके आसपास के वातावरण में प्रकट होने लगती है, और उस वातावरण का जो स्पर्श करता है सब भक्त होते चले जाते हैं। मीराबाई का स्वरूप ऐसा है कि जो देख लेता है उसके चित्त में अनायास भक्ति प्रकट हो जाती है। अरे हमें तो कथा सुना करके कृष्ण का परिचय देना पड़ता है, तब भक्ति होती है, पर मीराबाई को देख करके तो बिना परिचय के भक्ति हो जाती है। उसके बाद व्यक्ति व्याकुल होकर ढूंढता है कि मीरा जिस कृष्ण को पुकार रही है वो कौन है, उनकी कथा सुनाओ। वक्तागण भी कहते तुम रो कैसे सकते हो बिना जाने? बोले पता नहीं, जब से मीराबाई का कीर्तन सुना है तब से ये स्थिति हो गई है। इसका मतलब क्या है? भक्ति कई बार आपके रूप, आपकी दृष्टि, आपकी वाणी और आपके आसपास के वातावरण में प्रकट होने लग जाती है, और उस वातावरण का जो स्पर्श करता है उस पर भी भक्ति प्रवाहित होती है। अकबर और तानसेन रूप बदल करके आए, मीराबाई बैठी। इसको कोई चमत्कार मत समझिएगा, कोई तंत्र नहीं था मीराबाई के पास। पर सभा में जब मीराबाई गाती थी तो नेत्र बंद करके गाती थी, नेत्र नहीं खोलती थी, चाहे कितनी भीड़ बैठी हो। पर जब अपना कीर्तन विश्राम करती तो एक दृष्टि घुमा करके सबकी ओर देख लेती थी। आज बाईसा कीर्तन नहीं कर रही हैं, बस बैठी हैं, और तानसेन और अकबर वो स्वर ही सुनने आए थे मीराबाई का। कई बार ऐसा होता है कि आचार्य अपने शिष्यों से कह देते हैं कि आप कुछ गाओ, तो आज मीराबाई ने भी अपने किसी एक सखी से कहा तुम कीर्तन करो, मैं सुनूंगी। और सुनने के बाद में सब आनंदित हो गए। तो बाईसा ने बस एक बार दृष्टि घुमा करके देखा, रूप बदल के बैठे अकबर और तानसेन। उस समय में चित्र नहीं होते, कौन जाने कि बादशाह अकबर है, और एक बार दृष्टि घुमा करके देखा और तुरंत बाईसा पहचान गए। और जब उठ करके जाने लगे तो तानसेन और अकबर आपस में चर्चा कर रहे थे, और बाईसा जैसी बगल से निकली तो बोल पड़े, हमने तो आपके स्वर के विषय में सुना था और आज वही सुनने के लिए आए, पर आज तो आपने गायन ही नहीं किया। बाईसा तुरंत अनायासी नेत्र मिला के किसी को देखती नहीं है, बोल पड़ी, ठाकुर जी के सुंदर स्वर सुनने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए छद्म भेष बनाने की आवश्यकता नहीं है अकबर, अपने मूल रूप में आओ, सब सुनाई देगा। और फिर मीरा के पास नहीं आना पड़ेगा, वृंदावन का कण कण कृष्ण ध्वनि सुनाएगा। ये छद्म भेष बना करके कभी वैष्णवों के पास मत जाना। अकबर तो घबरा गया, तानसेन से बोला इनको कैसे पता कि मैं अकबर हूं? लोग मानते नहीं इस बात को, पर अकबर ने एक बार प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, मैंने बहुत सुंदर स्त्रियों को अपने जीवन में देखा, पर आपको देखकर के मेरे मन में विचलनता नहीं, बल्कि और जो विचलन था थी सब समाप्त हो गई। आपको कैसे पता कि मैं अकबर हूं? बाईसा बोली, भजन केवल कृष्ण प्राप्ति नहीं कराता, कृष्ण प्राप्ति से पूर्व विवेक प्रदान करता है। दृष्टि में, वाणी में, विचार में, बुद्धि में, सब में विवेक आ जाता है। तुम्हारे खड़े होने का ढंग, तुम्हारे नेत्रों का ढंग और तुम्हारे मुखमंडल की आकृति ये बता रही है कि तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो, तुम किसी राज पदवी पर बैठे हो। एक क्षण में मुझे पता लग गया कि तुम अकबर हो। अकबर ने चरण प्रणाम किए और बाईसा का चित्र अपने, मैंने कथाओं में बताया कि अकबर अपने नमाज करने वाले स्थान पर 5
आचार्यों के चित्र रखता था, जिसमें से एक मीराबाई, एक स्वामी श्री हरदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और अन्य दो और। नित्य मीराबाई का दर्शन करता अकबर, क्योंकि उनके दर्शन से भक्ति प्रकट होती है। ऐसी भक्ति का स्वरूप मीराबाई ओढ़ करके चलती हैं। परंतु बंधुओं, ठाकुर जी ने भी एक अद्भुत ही लीला की है मीराबाई के साथ। इतना विरह, इतना प्रेम, इतनी व्याकुलता, इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी तक ठाकुर जी मिले नहीं बाई साहब को। और एक दिन रात्रि में मीराबाई सोई थी, तभी मधुर वेणु की ध्वनि सुनाई दी वृंदावन में। थोड़ी देर बाद नूपुरों की ध्वनि सुनाई दी। थोड़ी देर बाद द्वार पर मानो किसी ने करुण स्वर में कहा हो, माधवी, अरे मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ। मीरा नहीं कहा, माधवी कहा। सब सहचरियां सखियां सोई हैं। मीराबाई तुरंत उठ करके बैठ गई। अपना द्वार खोला तो बाहर कोई नहीं था। निकल पड़ी, कहां जाना है कुछ पता नहीं। कभी जमुना जी की ओर जाती हैं, कभी कुंज की ओर जाती हैं, कभी गिरिराज जी की ओर मुड़ जाती हैं। हार गई, थक गई। एक वृक्ष की ओट में जाकर के रोने लगी, हे श्याम सुंदर, अब मुझ में क्षमता नहीं है सहने की। अब पीड़ा मत दो, अब कृपा करो। मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मैं भी एक मानव हूं, थोड़ी दया करो मेरे ऊपर दयानाथ। अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। और तभी दिव्य स्वरूप, ऐसी अद्भुत सुगंधी, ऐसे अद्भुत पोशाक, मुख की कांति इतने आकर्षण में कि कोई देख ले तो न्यौछावर हो जाए। चलती हुई एक सहचरी वहां पर आई। कोई और नहीं है, श्री ललिता जी। और ललिता जी आकर के अपना हाथ पसारती आगे, माधवी चल मेरे साथ, श्याम सुंदर बुला रहे हैं। मीराबाई उठ करके देखने लगी और रूप लावण्य देख करके पहले तो मोहित हो गई, इतना सुंदर कभी देखा नहीं। हाथ पकड़ लिया और चलने लगी और धीरे धीरे पूछने लगी, आपने मुझे माधवी क्यों कहा? मैं तो मीरा हूं ना। ललिता जी हंसने लगी, अरे तू जाने ना है, चल अंदर। और जैसे ही एक निकुंज में लेकर के गई हैं, असंख्य गोपियां वहां खड़ी हैं। कोई चमड़ डोरा रही है, कोई बीड़ा हाथ में लेकर के खड़ी है, कोई पीकदानी लेकर के खड़ी है, कोई वीणा बजा रही है, कोई सारंगी बजा रही है, कोई अलाप लगा रही है। अद्भुत सघन कुंज। और जैसे ही मीराबाई प्रवेश करती हैं, सब आपस में काना पूछ, अरे माधवी आ गई, हमारी माधवी आ गई। मीराबाई सबको देख रही हैं, हाथ पांव कांप रहे हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। फिर पूछती हैं, ये सब मुझे माधवी क्यों बोल रहे हैं? सघन कुंज में अंदर प्रवेश किया और अंदर जाकर के जैसे ही नेत्र उठा करके सन्मुख देखा, आहा, सुंदर रत्न का सिंहासन, और रत्न सिंहासन पर साक्षात श्री प्रियालाल जी सन्मुख विराजमान है। और सन्मुख विराजमान होकर के श्री ठाकुर जी अपनी तिरछी नेत्रों से श्री प्रिया जी को देख रहे हैं और कह रहे हैं, हे श्यामाजू, आज माधवी आई है। मीराबाई तो भावुक हो गए। किशोरी जी ने अपने हृदय से लगाया। किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर रही है माधवी, हे श्यामाजू, आज आपने कृपा करके मुंह पे अनुग्रह किया हुए जो मुकु यहां कुंज में, ये तो मुंह पे कृपा करे ही नहीं है। इनको मुखमंडल देखने की भी क्षमता नहीं। मीराबाई देख नहीं रही है मुख की ओर, चरण ही देख रही हैं और किशोरी जी से शिकायत कर रही हैं। इतनी पीड़ा, इतना कष्ट, इतना विरह देते हैं, आप समझाती क्यों नहीं हो इनको? हे श्यामाजू, ये सब मुझे माधवी कहकर के क्यों पुकार रहे हैं? किशोरी जी ने सिर पर हाथ फेरा और तुरंत मीराबाई के नेत्र बंद हुए और पूर्व जन्म की जो स्मृति एक बार बचपन में आई थी, वो स्मृति पूर्ण रूप से पुनः आने लगी।
जब नख पर गिरिराज जी धारण किए थे श्री श्याम सुंदर ने, तब माधवी नाम की गोपी थी आप, और आपने ठाकुर जी को मुख नहीं दिखाया था, जिसके कारण ठाकुर जी ने आपको कह दिया था कि मेरा मुख देखने के लिए तड़पोगी। वही माधवी ही युगों बाद मीरा बन करके आई है। यहां सब निकुंज में तुमको माधवी नाम से जानते हैं मीरा। आज मीराबाई को भी साक्षात निकुंज का दर्शन किशोरी जी की कृपा से हुआ। लाडली जी ने अनुग्रह करके मीराबाई को बुलाया, चरण पकड़ लिए। आज तक तो कृष्ण माधव गोविंद मधुसूदन मुरारी कह करके, गिरधर कह कह करके नाची हैं, परंतु आज किशोरी जी के चरण पकड़ लिए। मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, अपनो जान संभालो किशोरी राधे। अपनो जान संभालो किशोरी। कुछ नहीं चाहिए किशोरी जी, मुक्ति नहीं चाहिए, भुक्ति नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए। क्या? अपनो जान संभालो किशोरी राधे। अपनो जान संभालो किशोरी राधे। मुझे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे। ओ मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे। साधनहीन दीन में राधे, साधनहीन दीन में राधे। तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम